Oh yes. फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। रुड़की में सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए सीएम को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है, लेकिन कुछ सरकारी दामाद इससे भी सबक नहीं ले रहे हैं। दफ्तरों से नदारत रहना मानो इनका पेशा बन चुका है। इनको आमजन की सेवा सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं। सरकार की रोटियों पर पलने वाले कुछ सरकारी नौकरों की आदत इतनी खराब हो चुकी है कि वह चाहकर भी सिस्टम में सेट नहीं बैठ पाती, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा रुड़की खाद्य पूर्ति कार्यालय में दिखाई पड़ता है। कार्यालय में तैनात नारसन ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा अक्सर कुर्सी से नदारत मिलते हैं। दूर दराज से आने वाले फरियादी कई घंटे इंतजार के बाद बैरंग वापस लौटते हैं। विडंबना ये है कि शिकायत के बाद भी इन साहब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारियों के आदेश ये जूते की नोक पर रखते हैं, तभी उच्च अधिकारियों के कहने के बावजूद सरकारी बाबू अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं ला पा रहे। पूर्ति निरीक्षक का ये कारनामा जगजाहिर है और पूरे डिपार्टमेंट में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि जब उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जाता है तो या तो उनका फोन बंद मिलता है और अगर खुला हो तो वह नहीं उठाते। खैर, इस मामले में हरिद्वार डीएसओ का कहना है कि यदि पूर्ति निरीक्षक ऐसा कर रहे हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। काम के प्रति लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं इस मामले में आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पूर्ति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और दिनेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, इसमें हम लोग ने पहले आज सप्लाई डिपार्टमेंट को ही देखा, क्योंकि सप्लाई डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो सप्लाई डिपार्टमेंट में 3 सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं और एक ARO साहब हैं। तो एक सप्लाई इंस्पेक्टर मिसिंग थे। जब 10:20 पे हम लोग वहाँ ऑफिस में पहुँचे, लेकिन 10:25 पे जब बाहर आए तो वो वहाँ आ गए थे। उनके द्वारा एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि वो जो लोगों के नाम कट रहे हैं उसकी फील्ड जाँच पे गए हुए थे। तो उनको एक तो वार्निंग दे दी गई कि भाई 10 से 12 जब आपका मिलने वाला टाइम है तो आप इसको करो, फील्ड जांच आप बाद में करिएगा। बाकी उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांग लेंगे। एक AWBN सेक्शन में हमारे कर्मचारी थे, वो आपके WBN सेक्शन में बेसिकली AWBN जो पोस्ट पे हैं वो मिसिंग थे। तो उनसे भी हमने बात करी गई है। तो उनका कुछ पर्सनल इशूज़ था, मेडिकल रीजन की वजह से नहीं थी। तो उनको भी हमने रिटन रिप्लाई मांगा है। रिटन रिप्लाई आएगा, अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सरकारी दफ्तर में इस तरीके की शिकायत मिलने सीएम साहब लगातार जा रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं आगे आप करने वाले जो लेट में आए 10 बजे का कार्यालय है, तो उस पर क्या? देखिए, होता क्या है कि जो रुड़की तहसील है उधर काम शाम को 6 बजे के बाद भी चलता रहता है। कई लोग 8-9 बजे तक भी यहाँ काम करते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक कि 10 से 5 तक ही ये काम चलता है। कभी कभार जैसे कल रात को 11-12 बजे तक हमारे अहमद और ये लोग काम कर रहे थे। तो उसमें प्रोसेस में रहता है कि कभी कभी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई फिजिकली इट इज़ समटाइम्स इट बिकम डिफ़िकल्ट कि अगर कोई इम्पेंडिंग टास्क है। जैसे 8 बजे आज ऊपर तहसीलदार को बिश्तीपुर जाना पड़ा क्योंकि वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ गया था। तो इसको देखते हुए अगर कोई स्पेसिफिक इशू आता है तो CS साहब ने बता रखा, वो एक दिन पहले हमें ऑफिस में बता दें या व्हाट्सएप ग्रुप पे माध्यम से एक लेटर लिख कर देते कि आज मैं इस कारण लेट हो जाऊँगा। यदि वो नहीं लिख कर ले रहे तो उनकी फिर स्वयं जिम्मेदारी होगी। इसमें हम बायोमेट्रिक लगा रहे हैं, जिसमें सारे कर्मचारियों का आपका तहसील का और यहाँ ऑफिस का जॉइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस का बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस होगा। यदि बायोमेट्रिक्स में कोई लेट आता है तो हम लोग चेक करेंगे कि उन्होंने रिटर्न में कुछ दिया नहीं दिया, नहीं तो उनसे स्पष्टीकरण माना जाएगा कि आप क्यों लेट थे। अभी तो पहले रिप्लाई आएगा, उसके बाद हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दोनों ने आके रिपोर्टिंग कर दी अराउंड 10:45 पे। तो AWBN मैडम आए थे और जो दिनेश थे वो 10:22 पर वहाँ पहुँच गए थे। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि उनका क्या टेक्निकल इशू, कोई ऐसा इशू तो नहीं था, मेडिकल इशू, सीरियस इशू था। तो उसके लिए उनको वार्निंग दी जाएगी, चेतावनी दी जाएगी। कंप्लेंट्स के भी लेवल्स रहते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम कार्रवाई करेंगे। मैं बीना बिस्टो और सोना ढंडेरा स्टेशन से आ रखी हूँ और नारसल ब्लॉक है मेरा, और वहाँ से 2019 से मेरा पीले कार्ड में मिल रहा राशन, मेरा सफ़ेद कार्ड बना हुआ है और उससे 10 चक्कर काट दिए मैंने। कब से ना मेरे फॉर्म कितने आधार कार्ड मैंने जमा कर दिए अपने सबके हैं, और मेरे हस्बैंड का भी 3 का ही नाम आ रहा है, उनका नाम नहीं आ रहा है, उनका नाम नहीं आ रहा है ना उनकी ऑनलाइन। कब से कितने आधार कार्ड जमा हो चुके हमारे हैं, फॉर्म जमा कर दिए हमने, कितने अपने हम फॉर्म जमा कर दिए, एप्लीकेशन लिख के हमने कब से कर दिए, लेकिन अभी तक हमारा नहीं हुआ है। सफ़ेद कार्ड में नहीं बना हमारे पीले। काम का नुकसान भी हो रहा है, ड्यूटी छोड़ हाँ जी, ड्यूटी छोड़ के आ रहे हैं, वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी छोड़ के आ रहे हैं कि अभी आधे दिन की दिहाड़ी नहीं कटेगी हमारी। तो यहाँ अधिकारी मिलते नहीं जो ये अधिकारी कहाँ मिलते हैं? वो कहते हैं कि अभी होगा, हम कर देंगे वो कहते हैं कि कर देंगे हम, लेकिन होता ही नहीं है काम, कि चले जाओ जमा हो गए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आपको नहीं मिलते वो अभी देखो, आप ही देख लो, है बैठे हैं यहाँ पे,
बैठे ही नहीं है वो यहाँ पे। तो काफ़ी परेशानी हो रही है आपको? तो परेशानी नहीं, बच्चों को छोड़ के आ रहे, बच्चे स्कूल से आएंगे, कौन बनाएगा उनके लिए खाना? हैं 2 बजे वही कहते हैं बंद हो गया। तो क्या नहीं, सस्पेंड हम किसी की नौकरी को नहीं चाहते, सस्पेंड नहीं करना, बस हम कहते हैं कि वो अपना कार्य अच्छी तरह से करें। अपना कार्य जो है, अपनी नौकरी मिली हुई है उन्हें, सरकारी अच्छी जॉब मिली हुई है, किसी को नहीं मिलती है अच्छी खासी जॉब नहीं मिली, उसको अपना कार्य पूरा तो करे। अब 2 बजे तक ऐसे ही रहेंगे तो नौकरी क्या करेंगे वो सारे दिन पर बैठ के? तो क्या परेशानी है आपको? जी, मेरा नाम शकील अहमद, मैं ग्राम बिजोल से, मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवक। मैं बार बार आ रहा हूँ, मेरे पास सफेद वोट कार्ड है जो मुझे अंत्योदय में करना। मैं बार बार चक्कर काट रहा, लगभग 4 साल हो गए मुझे। जो उसके बीच में 2 अधिकारी बदल भी चुके हैं, लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। मैं इसके लिए आ रहा और सब में अब इसलिए आ रखा, मेरे परिवार की 3 मेरी बहनें, वे भी विकलांग हैं, मेरे घर पे बैठी हुई है। मैं इनके राशन कार्ड करवा रखे दियोदा के डीलर की दुकान पे भी राशन लेने के लिए जा नहीं सकती, फिंगर देने के लिए नहीं जा सकती। मैं चाहता हूँ कि या तो उनका राशन घर पे मिलना चाहिए और घर के किसी मेंबर के पूर्ति अधिकारी फिलहाल भी नहीं मिल पा रहे। काम देखो, ये पब्लिक परेशान है। जब हमें अधिकारी नहीं मिलने का, हमें आने का क्या फ़ायदा होगा? हम विकलांग आदमी, हमारा निकाह मेरा और किसका होगा? तो क्या चाहते हैं? जी, हमें अधिकारी ऐसा चाहिए जो हमारे काम करेगा। ऐसा अधिकारी का हमें क्या फ़ायदा? अपने घर खेल लो, हमें कोई अच्छा अधिकारी चाहिए जो हमारे काम करे। इस तरह की परेशानी है? मैं विकलांग है और मेरे गांव में लगभग 32 विकलांग है। अच्छा, तो मैं चाह रहा कि जो विकलांग का किसी का राशन कार्ड जारी हुआ उसे राशन घर पे मिले। कौन सा ब्लॉक है आपका? नारसन ब्लॉक। तो अधिकारी मिल नहीं पाते हैं? अधिकारी मिल रहे, विकलांगों के अलग अंत्योदय के राशन कार्ड जारी होने चाहिए सभी विकलांगों के।